सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 56 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 तक हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 56 से। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। और देखिए, इसके पहले पूछा था कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है, और सबसे दूर है वरुण। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है दूरी के मामले में। क्वेश्चन नंबर 57 है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें रेत यानी कि बालू की मात्रा कितनी होती है। 60 से 80%, 50 से 60%, 60% से कम या 60% से अधिक। तो राइट आंसर है 60 से लेकर के 80% तक बालू होता है या रेत होती है उसमें। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है। जब हम खेत में नियमित रूप से खाद डालेंगे तो उससे क्या होगा। उससे जो मिट्टी है वो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, और उसमें हम कोई भी अनाज लगाएंगे तो वो अनाज हमें ज्यादा फसल देगा, यानी कि उपज की वृद्धि होगी। उपज में वृद्धि यानी कि हमें ज्यादा अनाज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं। तो कंपोस्ट खाद गोबर से तो बनता ही है, साथ ही कूड़ा कचरा से भी बनता है। जो हमारे घरों में सब्जियों के छिलके निकलते हैं या फूल और फलों के कचरे निकलते हैं, ये सब इन सब से बन सकता है। तो ऑप्शन सा जो है, आ और बा दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से सभी। तो जो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में। कीड़े मकोड़े में तो कीटनाशक है तो कीड़े मकोड़े तो नष्ट होंगे उससे, ठीक है। इल्लियों में ये भी गलत है। राइट आंसर है रोगाणु प्रतिरोध में, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से। जब हम किसी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है फसलों की। क्वेश्चन नंबर 62 है, खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना। तो गेहूं, मटर, चना ये तीनों ही रबी की फसलें हैं। ऑप्शन द जो है धान, ये खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हैरो खेत से क्या निकालने का काम करता है। जो हैरो हल होता है ये क्या करता है, खेत से खरपतवार, मिट्टी, पानी या उपरोक्त सभी तो खरपतवार निकालने के काम आता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, पूर्ण विधि, क्यारी विधि या छिटकुआ विधि। तो राइट आंसर है अपलावन या प्रवाह विधि। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 है, बल का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन, जूल, अर्ग या मीटर। तो राइट आंसर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 66 है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न क्षमता को क्या कहते हैं। तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 68 है, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का, या एक मशीन का। अगर पिछली क्लास आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो चिमटा है ये तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, ठीक है। प्रथम वर्ग में कैंची, पिलास आता है, और द्वितीय वर्ग में सरौता आता है, नींबू निचोड़ने की मशीन आती है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी आती है, और तृतीय श्रेणी में चिमटा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे स्रोत जो पुनः फिर से हमें ऊर्जा दे देते हैं वापस, वे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जिनका ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगा, जैसे कि ज्वार भाटा की ऊर्जा। प्राकृतिक गैस, कोयला या पेट्रोलियम। तो राइट आंसर है ज्वार भाटा की ऊर्जा, ये बिल्कुल सही है। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला ये कभी भी खत्म हो सकता है, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, नवीकरणीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पुनः न प्राप्त होने वाले यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो कोयला जो है ये कभी भी खत्म हो सकता है, तो ये पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बहते हुए पानी की ऊर्जा ये हमें फिर से मिल जाएंगे, तो ये नवीकरणीय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसके माध्यम से। सौर ऊर्जा को हम सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं सौर सेल द्वारा।
तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक जूल बराबर, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी के। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में लगा हुआ विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन और डी यानी कि विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो डब्ल्यू एक जूल बराबर एक न्यूटन इंटू मीटर के, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से कौन सरल मशीन है? दोस्तों देखिए, सरल मशीन पहिया भी है, घिरनी भी है और पेंच भी है। तो ऑप्शन द जो है ये सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सीढ़ी एक तरीके से सरल मशीन के अंतर्गत आता है। तो सरल मशीनों में पहले तो उत्तोलक आते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। उसके बाद पहिया और धुरी, फिर घिरनी, फिर आनत समतल, फिर बैज और फिर पेंच। तो दोस्तों यहाँ पर जो आनत समतल है ये घुमावदार सड़क को और सीढ़ी को कहते हैं। तो यहाँ पर हम आनत समतल लिखेंगे इसको, ठीक है, आनत समतल लिखेंगे। और आपका ये जो सीरीज है इसमें ऑप्शन नंबर सा को दिया हुआ है कि ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर इसे हम आनत समतल ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, सरल मशीन है? मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी या उपरोक्त सभी? तो घिरनी सरल मशीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कोशिका का भाग है? संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, केंद्रक या फिर पेशी उत्तक? तो राइट आंसर है केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 80 है, जीवन का मूल आधार है? क्लोरोफिल, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या सेंट्रोसोम? राइट आंसर है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य वह पदार्थ है जो कोशिका के अंदर मौजूद होता है और जीवन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश। तो ये तीनों ही मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, श्वसन अंग कौन है? हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या सुषुम्ना? तो फेफड़े से ही सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? दांतों के ऊपर जो सफेद रंग के दांत हमें दिखाई देते हैं, वो जो रंग होता है वो परत होती है इनेमल की। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, दांतों का कार्य है? भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? यानी कि अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या भूकंप? तो राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। क्वेश्चन नंबर 87 है, अमाशा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसमें से टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? राइट आंसर है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 88 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो हम सभी को पता है इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 89 है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है? पैराथामोन, डाइबेटोजेनिक, रेनिन या पेप्सिन? तो राइट आंसर है पैराथामोन। क्वेश्चन नंबर 90 है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 है, दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। क्वेश्चन नंबर 92 है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है? तो जो पैकेट वाला दूध हमारे घरों में आता है वो पाश्चुरीकरण मेथड से ये संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी आपने देखा, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? निष्क्रिय गैस का अष्टक जो है वो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट होती है, इसीलिए किसी से क्रिया नहीं करते। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा 2 8। क्वेश्चन नंबर 96 है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है? तो कार्बन 12। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है? नहीं होता है। पर पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, यही बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो अणु होते हैं, जैसे कि कोयले के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कर दिया, लकड़ी को, पेड़ को काट करके लकड़ी में कन्वर्ट कर दिया, उससे खिड़की दरवाजे बना दिए, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें जो
मूल लकड़ी है वो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, या जो कोयला है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन, कोयले को पीस कर पाउडर बनाएंगे तो रहेगा तो कोयला ही। कागज के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम तोड़ देंगे तो भी रहेगा कागज ही। कागज अगर जल गया तो उससे राख बन गई, वापस से राख से कागज नहीं बना सकते हम। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ऑप्शन सा। कांच की बोतल अगर टूटेगी भी तो कांच ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, ज्वालामुखी का फूटना है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन? तो ज्वालामुखी का फूटना दोस्तों है अनियमित परिवर्तन, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, दिन रात का होना है। तो दिन रात का होना नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। नियमित तो होता ही है लेकिन प्रकृति द्वारा किया गया परिवर्तन है, तो प्राकृतिक परिवर्तन भी है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो उनके आयनन की मात्रा पर, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रबल अम्ल या क्षार वह है जो जल में स्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, या जिसका क्वथनांक अधिक हो? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जो जल में अधिक आयनित हो, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आयनन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 106 है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, जैसे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर हमने ले लिया तो ये लवण और जल यानी कि नमक और जल बना लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं उदासीनीकरण की क्रिया में जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण यानी कि नमक और जल बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्न जितने भी यहाँ पे आपके पवन सीरीज में बहुविकल्पी और लघुत्तरीय दिए थे ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। आपके राजन सीरीज को भी पढ़ा दिया है, हिंदी विषय को भी पूरा पढ़ा दिया है। तो आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करते रहिए आप लोग। और अगर आपको किसी भी विषय के नोट चाहिए, क्लासेज, मास्टर क्लासेस, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप से मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। या कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करोगे तो आपको उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। सारे विषयों की मास्टर क्लास आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तो मास्टर क्लास आप देख सकते हैं, सारे विषयों की मैंने डाल दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।